विराट शिवानी को डराकर मेडिसिन लेने के लिए मना लेता है और धीरे से शिवानी के कान में जाकर कहता है, गुड डिसीजन मिस शिवानी शर्मा। और मुस्कुराते हुए शिवानी से दूर हटकर बेड के किनारे अपने दोनों हाथ समेटकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और शिवानी से कहता है, मिस शिवानी अब यूं ही खड़े खड़े हमें देखेंगी या फिर दवाइयाँ भी लेंगी? आइए बैठिए बेड पर और खाना खाकर अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। विराट के ऐसा कहने पर दीवार के पास खड़ी रहकर विराट को गुस्से में घूर रही शिवानी अपनी नजरें विराट पर से हटाकर बेड पर आकर बैठती है और सूप उठाकर पीने लगती है और बीच बीच में अपनी नजरें उठाकर अपने सामने बैठे विराट को भी देखती है। विराट भी अपने सामने बैठी शिवानी को ही देखे जा रहा था। शिवानी के खुले खूबसूरत बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आकर अटखेलियां कर रहे थे और शिवानी उनको अपने चेहरे से हटाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। विराट शिवानी को ऐसे करता देख उस पर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था और एक नज़र से शिवानी को ही देखे जा रहा था। शिवानी को भी इस बात का एहसास मन ही मन होने लगा था कि विराट उसे ही देख रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि ना जाने पर क्यों शिवानी को भी विराट को उसे देखना कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। शिवानी के सूप पीकर खाना खाने के बाद विराट पानी का गिलास और मेडिसिन शिवानी की ओर आगे करता है और कहता है, मिस शिवानी तुम ये मेडिसिन ले लो और रेस्ट करो, हम तुम्हें फिर थोड़ी देर में घर छोड़ देंगे। शिवानी कहती है, नहीं विराट सर, अब मैं और रेस्ट नहीं कर सकती। आपको मुझे अभी इसी वक्त घर छोड़ना होगा। मैंने आपकी बात मानी, आपके कहने पर अपनी मेडिसिन भी ले ली, खाना भी खा लिया। अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे घर। विराट शिवानी की बात बीच में ही काट देता है और कहता है, कितना बोलती हो मिस शिवानी, तुम जरा सांस भी ले लिया करो। ठीक है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, चलिए हम तुम्हें अभी ही घर छोड़ देते हैं। और विराट मन ही मन कहता है, जब तक चुप रहती है तब तक ही अच्छी लगती है, मुंह खोलती है तो दिमाग खराब कर देती है ये लड़की, इसका चुप रहना ही अच्छा है। शिवानी कहती है, ठीक है विराट सर, चलिए हम चलते हैं। विराट कहता है, चलिए। ये कहकर विराट और शिवानी कमरे से निकल जाते हैं नीचे जाने के लिए और सीढ़ियों पर से नीचे जाते वक्त विराट के आगे सीढ़ियों पर चल रही शिवानी का पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी विराट आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और शिवानी को गिरने से बचा लेता है और शिवानी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। विराट के उसे अपने करीब खींचने की वजह से अनायास ही शिवानी के हाथ विराट के कंधे पर चले जाते हैं और विराट का एक हाथ शिवानी की कमर पर। विराट और शिवानी की नज़रें फिर से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। विराट शिवानी की आंखों में आंखें मिलाकर शिवानी को धीरे से कहता है, मिस शिवानी हमें लगता है आपको हमें अपनी बाहों में उठाकर लेना चाहिए, क्योंकि आप यूं ही बिना देखे जल्दी जल्दी में भागोगी तो फिर से सीढ़ियों पर से गिर जाओगी और हमें फिर से आपको संभालना होगा, तो क्यों ना हम आपको अपनी बाहों में ही उठा लें। शिवानी कहती हैं, क्या कहा आपने विराट सर, फिर से बाहों में उठा लेना चाहिए मतलब? विराट मुस्कुरा कर कहता है, मिस शिवानी जब आप बेहोशी की हालत में हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी तब भी हम आपको अपनी बाहों में ही उठाकर लाए थे और घर पर भी अपने कमरे तक अपनी बाहों में ही उठाकर लेकर आए थे। विराट के ऐसा कहने पर शिवानी अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, विराट सर अब मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। विराट कहता है, वो तो हम देख ही रहे हैं आप कैसे चलकर जा सकती हैं। और यह कहकर शिवानी को मुस्कुरा कर देखने लगता है। तभी मनोज आता है और कहता है, विराट सर एक ज़रूरी बिजनेस कॉल है आपके लिए, 1 मिनट ज़रा। विराट कहता है, हम अभी आए, तुम चलो। ये कहकर विराट शिवानी से कहता है, मिस शिवानी तुम नीचे हमारा वेट करो, हम अभी आते हैं 5 मिनट में और आपको घर छोड़ देते हैं। शिवानी कहती है, जी विराट सर। ये कहकर शिवानी नीचे हॉल में आ जाती है और विराट कॉल अटेंड करने चला जाता है। शिवानी नीचे हॉल में बैठी सोफे पर विराट का वेट कर रही होती है। तभी बंसी काका वहाँ आते हैं और शिवानी से कहते हैं, बिटिया कैसी हो आप, आपने दवाई ले ली, अब कोई परेशानी तो नहीं है? शिवानी कहती है, नहीं काका मैं पूरी तरह ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बंसी काका कहते हैं, बिटिया ठीक तो होना ही था, विराट बिटवा ने आपका इतना ध्यान जो रखा, वो पूरे समय बेहोशी की हालत में आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहे, 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे। जब तक आपको होश नहीं आ गया तब तक बिटिया विराट बिटवा आपको यहाँ लेकर आए थे तो बहुत परेशान दिख रहे थे। आपको उस हालत में देख के आज से पहले मैंने उन्हें किसी भी इंसान की इतनी परवाह करते नहीं देखा है। आप अपना ध्यान रखिएगा बिटिया। ये कहकर बंसी काका वहाँ से चले जाते हैं। बंसी काका तो वहाँ से चले जाते हैं पर शिवानी के दिल में उथल पुथल मच जाती है बंसी काका के ऐसा कहने पर। और शिवानी मन ही मन सोचती है, क्या सचमुच विराट सर मुझे लेकर इतना परेशान हो गए थे जैसा बंसी काका ने कहा? पर विराट सर को मेरी इतनी फिक्र क्यों थी और बेहोशी की हालत में उन्होंने मेरी इतनी केयर की
पूरे समय मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो विराट सर मुझे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, वो मेरी इतनी परवाह कर सकते हैं। यह बंदा मेरी समझ के बाहर है। मैं जितना इसके बारे में सोचती हूँ, उतना ही मैं उलझ के रह जाती हूँ। अब मुझे और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पर अगर विराट सर ने उस हालत में मेरी इतनी केयर की है तो उन्हें थैंक यू तो कहना बनता है। शिवानी जब यह सोच ही रही थी तभी विराट वहाँ आता है और शिवानी से कहता है, चले मिस शिवानी शर्मा, या फिर यहीं रुकने का इरादा है। शिवानी हड़बड़ाकर कहती है, नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, चलिए। विराट और शिवानी दोनों शिवानी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं विराट की कार में बैठकर। शिवानी कार में विराट को थैंक यू कहने के बारे में सोचती है और मन ही मन कहती है, यही सही समय है, मुझे विराट सर को थैंक यू बोल देना चाहिए। फिर सोचती है, पर मेरी वह हालत भी तो इन्हीं की वजह से हुई, तो फिर मैं थैंक यू कैसा। फिर दोबारा सोचती है, नहीं, पर इन्होंने इतनी केयर भी तो की है, तो इस बंदे को एक थैंक यू बोलना तो बनता है। थैंक यू बोल ही देती हूँ। ये सोचकर मैं विराट को थैंक यू बोलने जा ही रही थी, तभी ही विराट का फ़ोन बजता है और विराट फ़ोन उठाकर बात करने में बिजी हो जाता है। विराट को बात करता देख शिवानी खिड़की से बाहर देखने लग जाती है और सीट पर अपना सिर टिकाए बाहर देखती रहती है और विराट फ़ोन पर बात करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब विराट फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन रखता है तो शिवानी से कहता है, मिस शिवानी। पर शिवानी कोई रिप्लाई नहीं करती तो विराट कहता है, ये लड़की इतनी देर तक चुप कैसे बैठ सकती है और अभी भी कुछ बोल नहीं रही। ये कहकर विराट शिवानी के करीब जाकर देखता है तो उसे मालूम होता है कि शिवानी तो सो चुकी है और गहरी नींद में है और सोते हुए शिवानी के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान है। ये देख विराट के होंठों पर भी एक मुस्कान आ जाती है और विराट शिवानी के सिर पर प्यार से अपना हाथ रखता है और शिवानी को सोते हुए देख उसके मासूम चेहरे में खो जाता है। विराट शिवानी के चेहरे के करीब जाकर शिवानी के गालों पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शिवानी के गालों के करीब जाकर अपने आप को रोक देता है और कुछ सोचकर एक झटके से शिवानी से दूर हो जाता है। विराट शिवानी से दूर होकर सोचने लगता है कि ये हम क्या करने जा रहे थे, हमें क्या हो गया था, हम इस लड़की की तरफ खींचे क्यों चले जा रहे हैं। ये सब सोचकर विराट कार को तेजी से भगाने लगता है और कार को ले आकर शिवानी के घर के बाहर रोक देता है और कार से निकल शिवानी के साइड का कार का गेट खोलता है और नींद में सो रही शिवानी को आवाज़ देता है, मिस शिवानी उठिए, आपका घर आ गया है। शिवानी गहरी नींद में होती है तो उसे विराट की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो विराट गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है, मिस शिवानी उठिए। विराट की तेज आवाज़ सुनकर शिवानी हड़बड़ाकर नींद में से जग जाती है और कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पर विराट सर। और फिर अपने आसपास देखती है और कहती है, मेरा घर आ गया विराट सर, इसलिए आप मुझे उठा रहे थे। पता नहीं कब मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। विराट कहता है, नींद तो आएगी आपको, आपने हमारी कार की सीट को अपना बेड जो समझ लिया था, पर अब कार से बाहर आइए और अपने घर जाइए, हमें भी देरी हो रही है। यह सब विराट अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा लिए कहता है। शिवानी जल्दी से कार से बाहर आती है और मन ही मन सोचती है, इस बंदे का भी अजीब है, किस बात पर खुश हो जाए और किस बात पर नाराज़ पता ही नहीं चलता। और अब तो मैंने इससे कुछ उल्टी सीधी बात भी नहीं की, तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। शिवानी अपने ख्यालों में खोई हुई होती है, तभी विराट कहता है, काफ़ी देर रात हो चुकी है मिस शिवानी, आप घर के अंदर जाइए और हम भी चलते हैं। शिवानी कुछ बोलने को करती है, पर उससे पहले विराट जल्दी से अपने कार में बैठ वहाँ से निकल जाता है। शिवानी कहती है, मैं तो विराट सर को आज के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, पर यह तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही चले गए। कोई बात नहीं, कल ऑफिस में मिलूंगी तो थैंक यू बोल दूंगी। शिवानी घर का दरवाज़ा खटखटाती है। शिवानी की माँ दरवाज़ा खोलती है। अपने सामने शिवानी को देख खुश हो जाती है और शिवानी को झट से अपने गले से लगा लेती है। शिवानी भी खुश होकर माँ को अपने गले से लगा लेती है। शिवानी की माँ शिवानी को अपने गले से हटाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, शिवानी तू ठीक तो है ना बिटिया, कहाँ रह गई थी और तू घर अकेली आई है या तुझे कोई छोड़ने आया था, जल्दी बता बिटिया। शिवानी कहती है, माँ आप पहले शांत हो जाइए, फिर मैं आपको सब बताती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो अपने आँखों से, और मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर फंस गई थी। आप तो जानती हैं मुझे धूल और मिट्टी से कितनी एलर्जी है, उसी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। पर विराट सर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट से अपने घर ले गए थे और वहाँ डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप करवाया और मुझे दवाइयाँ भी दी और खाना भी खिलाया, और अब विराट सर ही मुझे घर छोड़ने आए थे। और विराट सर ने मुझसे कहा था कि आपको फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है मनोज सर ने, ताकि आप मेरी चिंता ना करें। शिवानी की माँ कहती है, बिटिया चिंता कैसे नहीं होगी,
अगर जवान बेटी रात को घर से बाहर रहे तो माँ को चिंता तो होगी ही, पर मनोज बेटा का फ़ोन आने पर हमारे कलेजे को थोड़ा ठंडक मिली। और तुम्हारे बॉस विराट सर बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं बिटिया, जो तुम्हारा इतना ध्यान रखा और इतनी देर रात तुम्हें घर तक छोड़ने आए। शिवानी की माँ के ऐसा कहने पर शिवानी सब बातें याद करती है जो उसे बंसी काका ने कही थी विराट सर के बारे में, और शिवानी के चेहरे पर हल्की सी प्यार भरी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, हाँ माँ, विराट सर सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। शिवानी की माँ कहती है, बिटिया अब जाकर अपने कमरे में सो जा, काफ़ी देर रात हो चुकी है और मैं भी सोने जाती हूँ। शिवानी कहती है, जी माँ। ये कहकर शिवानी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और थकान के कारण शिवानी को जल्दी ही नींद आ जाती है और शिवानी गहरी नींद में सो जाती है। दूसरी ओर विराट की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने कमरे में जाकर सोने के बजाय अपने बंगले में बने जिम में जाकर पुशअप करने लगता है। पुशअप करते हुए विराट की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह गुस्सा शायद खुद विराट का अपने लिए ही था। विराट गुस्से में पुशअप मारते हुए खुद से ही कह रहा था, नहीं, हम किसी लड़की को अपने इतना करीब नहीं आने दे सकते कि वह हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट बन जाएगी। उसको परेशानी में देख हम परेशान हो जाएं, उसकी प्रॉब्लम से हमें प्रॉब्लम हो जाए। हम किसी भी लड़की को हमारी कमजोरी नहीं बनने देंगे। हम अपने अंदर किसी भी लड़की के लिए कोई भी जज्बात पैदा नहीं होने देंगे। हम मिस शिवानी शर्मा को अपने जज्बातों के साथ खेलने का मौका कभी नहीं देंगे। उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। हमारे मन में होने वाली सभी भावनाओं को हम खत्म कर देंगे। आज हम क्या करने जा रहे थे? मिस शिवानी की तरफ हम खिंचे क्यों चले जा रहे थे? ये जो भी है, ये एहसास हमें कमज़ोर बना रहा है और हम अपने आप को कमज़ोर और बेबस नहीं होने देंगे किसी लड़की के सामने। हम विराट सिंह राठौर थे, हम विराट सिंह राठौर हैं और विराट सिंह राठौर ही रहेंगे। कोई भी लड़की हमारे अंदर फीलिंग नहीं जगा सकती। ये कहकर विराट पुशअप करना बंद कर पंचिंग बैग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और तीखी मुस्कान लिए कहता है, मिस शिवानी शर्मा, तुम विराट सिंह राठौर के दिल में फीलिंग जगाने की गुस्ताखी करने चली थी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ना कभी रखोगी। हम तुमसे नफ़रत करते हैं और करते रहेंगे और हम तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें परेशानी में तड़पता देख हमारे दिल को सुकून मिलेगा और हम तुम्हारे आने वाले हर दिन को तुम्हारे लिए मुश्किल कर देंगे। ऑफिस में तुमने हमारा चैन छीनने की गुस्ताखी की है, हम तुमसे तुम्हारा चैन छीन लेंगे। ये कहते हुए विराट पंचिंग बैग को ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारता है। विराट गुस्से में वहाँ से निकल अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन सुबह विराट रेडी होकर अपनी कार में बैठ अपने बॉडीगार्ड के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। विराट अपनी कार से निकलकर ऑफिस के अंदर जाता है और ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लेता है और लिफ्ट में और भी कई लोग मौजूद थे, पर विराट की नज़रें लिफ्ट में कोने में पड़ती है। वह देखता है शिवानी भी लिफ्ट में मौजूद है और शिवानी ने विराट को नहीं देखा था क्योंकि शिवानी अपने मोबाइल में बिजी थी और वह विराट को नहीं देख पाती। विराट भी शिवानी को इग्नोर कर देता है और अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। तभी लिफ्ट में मौजूद ऑफिस की ही एक एम्प्लॉय विराट से कहती है, गुड मॉर्निंग विराट सर। विराट उस लड़की को बिना देखे ही अपने फ़ोन में देखते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उस लड़की के मुंह से विराट सर सुनकर शिवानी अपनी नज़रें फ़ोन से हटाती है और ऊपर देखती है तो उसे अपने सामने एक तरफ विराट खड़ा दिखता है। उसी समय ही विराट की नज़र भी शिवानी पर पड़ती है, पर वह एक पल के लिए शिवानी को देख उस पर से अपनी नज़रें हटा लेता है। विराट के ऐसा करने पर शिवानी थोड़ा मायूस हो जाती है और मन ही मन कहती है, विराट सर ने ऐसा क्यों किया? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। शिवानी मुस्कुराकर विराट को गुड मॉर्निंग कहती है, पर विराट कोई रिप्लाई नहीं करता। विराट के ऐसा करने पर शिवानी के चेहरे पर भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर वह उसे जाहिर नहीं होने देती। शिवानी मन ही मन सोचने लगती है, शायद विराट सर मुझसे नाराज़ है क्योंकि विराट सर ने मेरी कल रात इतनी केयर की, पर मैंने उन्हें थैंक यू तक नहीं बोला। सब मेरी ही गलती है, मुझे थैंक यू बोल देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। आज मौका देकर अकेले में मैं विराट सर को थैंक यू बोल दूंगी और विराट सर की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। ये सोचकर शिवानी मुस्कुरा जाती है। विराट अपने कैबिन में मौजूद होता है और अपने सेक्रेटरी मनोज के साथ किसी मीटिंग को लेकर डिस्कस कर रहा होता है। शिवानी विराट से बात करने के लिए उसकी केबिन की तरफ जाती है, पर विराट की केबिन में मनोज को देखकर शिवानी केबिन के बाहर ही रुक जाती है और मनोज के केबिन के बाहर आने का इंतजार करती है। मनोज विराट की केबिन के बाहर आ जाता है, तब शिवानी मनोज को देख कहती है, गुड मॉर्निंग मनोज सर। मनोज कहता है, गुड मॉर्निंग मिस शिवानी, अब आपकी तबीयत कैसी है मिस शिवानी? शिवानी कहती है, जी मनोज सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनोज कहता है, गुड, अब आप मेरे साथ चलिए मिस शिवानी, मैं आपको आपका काम बता देता हूँ।
मिस शिवानी, विराट सर ने कहा है कि आप बतौर मेरी पर्सनल असिस्टेंट काम करेंगी, मेरे काम में मेरी हेल्प करेंगी। मनोज मुस्कुराते हुए कहता है। मिस शिवानी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिवानी मुस्कुराते हुए कहती है, नो प्रॉब्लम मनोज सर, मुझे आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मनोज कहता है, ठीक है मिस शिवानी, आप मेरे साथ चलिए मेरे कैबिन में, मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ। शिवानी कहती है, जी मनोज सर, पर 1 मिनट, मैं पहले विराट सर से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जा सकती हूँ अंदर कैबिन में 5 मिनट के लिए? मनोज मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं मिस शिवानी, आप जाइए। विराट सर से मिलकर फिर मेरे कैबिन में आ जाइएगा, मैं चलता हूँ। शिवानी कहती है, थैंक यू सर, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहकर शिवानी विराट के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाती है। अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी विराट बिना देखे ही कह देता है, यस कम इन। शिवानी केबिन के अंदर जाती है और आकर विराट को गुड मॉर्निंग कहती है। शिवानी के गुड मॉर्निंग कहने पर विराट अपनी नज़रें लैपटॉप पर से हटाकर अपने सामने खड़ी शिवानी पर डालता है। एक पल के लिए उसकी नज़रें शिवानी पर ही ठहर सी जाती हैं। हल्के पिंक कलर की सलवार और खुले बाल और आंखों में गहरा काजल और माथे पर डायमंड वाली छोटी सी वाइट बिंदी लगाए शिवानी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवानी के खुले बालों को देखकर विराट को वो रात की घटना याद आ जाती है जब वह शिवानी को अपनी बाहों में लिए कंस्ट्रक्शन साइट से अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। शिवानी के खुले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और शिवानी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। ये सब याद करते हुए विराट की नज़र शिवानी पर ही ठहरी हुई थी और शिवानी भी विराट को ही देखे जा रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। शिवानी अपनी नज़रें विराट पर से हटाती है और कहती है, विराट सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवानी के ऐसा कहने पर विराट अपनी सोच में से बाहर आता है और हड़बड़ाकर अपनी नज़रें शिवानी पर से हटाता है और लैपटॉप पर गड़ा देता है और कड़क आवाज़ में कहता है, आप हमारे केबिन में क्या करने आई हैं? मिस शिवानी शर्मा, आपको हमने अपने सेक्रेटरी मनोज की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम दिया है, तो जाकर मनोज के साथ काम करिए। शिवानी कहती है, मैं जानती हूँ सर, आपने मुझे मनोज सर की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करने का ऑर्डर दिया है, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं आपके कैबिन में चली आई। विराट गुस्से में कहता है, हमें आपसे फ़िलहाल कोई बात नहीं करनी मिस शिवानी, आपको दिख रहा है हम काम में बिजी हैं। विराट लैपटॉप पर काम करते हुए अपनी नज़र लैपटॉप पर रखे हुए कहता है। शिवानी कहती है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विराट कहता है, हमारे पास तुमसे बात करने के लिए 2 मिनट तो दूर 2 सेकंड तक नहीं है, तो हमारा समय बर्बाद किए बिना यहाँ से चली जाओ और हमें अपना काम करने दो। विराट शिवानी को बिना देखे अपनी नज़र लैपटॉप पर लगाए हुए ही कहता है। शिवानी खुद से ही बड़बड़ाती है, इन विराट सर को क्या हो गया है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इनके मूड का भी कुछ पता नहीं चलता, कब गुस्सा हो जाएं, कब अच्छे से बात करें। इनकी महिमा भोलेनाथ ही जाने। शिवानी भी विराट के गुस्से को इग्नोर कर हिम्मत करके विराट के एकदम सामने जाकर खड़ी हो जाती है और विराट का लैपटॉप बंद कर देती है। विराट गुस्से में आकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और शिवानी की ओर देखकर कहता है, मिस शिवानी, ये क्या बदतमीजी है? अगर आपकी इतनी हिम्मत कि आप हमारे काम में दखलंदाजी करेंगी? शिवानी भी अंदर से डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत करके कहती है, हिम्मत तो करनी पड़ी विराट सर, मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप हैं कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। विराट कहता है, हमें आपकी कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है और ना ही आपको देखने में। आइंदा से कभी हमारे काम में दखलंदाजी मत कीजिएगा। जाइए यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई केबिन राइट नाउ। विराट के जोर से चिल्लाकर ऐसा कहने पर स्टाफ के सभी लोग केबिन के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। यह देख शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शिवानी भी गुस्से में आकर कहती है, मैं तो बस यहाँ आपसे कल रात के लिए थैंक यू कहने आई थी, पर अब लगता है आप इसके लायक ही नहीं हैं कि कोई आपको थैंक यू बोले। आई हेट यू विराट सर। ये कहकर शिवानी गुस्से में जल्दी से केबिन के बाहर वहाँ से मनोज की केबिन की तरफ चली जाती है। विराट शिवानी को वहाँ से गुस्से में जाते हुए देखता है और कहता है, हम भी मिस शिवानी आपसे नफरत करते हैं, बहुत नफरत। आई हेट यू टू। विराट फिर से लैपटॉप पर अपने काम में लग जाता है, पर उसका मन शिवानी की बात पर ही अटक जाता है। शिवानी मनोज के केबिन में जाती है और अपनी आंखों में आए आंसू पहुंचकर मनोज से कहती है, मनोज सर, मुझे क्या काम करना है, मुझे मेरा काम बता दीजिए। मनोज शिवानी को फाइल देता है और कहता है, इन फाइलों में कुछ करेक्शन करना है, ये कंप्लीट कर इन्हें विराट सर के केबिन में पहुंचा देना। शिवानी कहती है, जी सर। ये कहकर शिवानी साइड में बैठ काम करने लग जाती है। शिवानी को इस तरह मायूस देखकर मनोज कहता है, मिस शिवानी, आप थोड़ी देर पहले जब विराट सर के केबिन के बाहर मुझे मिली थी तो काफ़ी खुश लग रही थी, तो अब इतनी उदास क्यों लग रही हैं आप? विराट सर ने कुछ कहा है क्या आपसे?
आप मुझे बता सकती हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मनोज शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है। मनोज के ऐसा कहने पर शिवानी भी मनोज की ओर देख मुस्कुराती है और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। शिवानी कहती है, आप तो इतने सालों से विराट सर के साथ हैं, तो आप तो अच्छे से जानते हैं अपने ग्रेट विराट सर के नेचर को, कि उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में और परेशान करने में कितना मज़ा आता है। मनोज कहता है, अच्छा तो विराट सर ने आप से फिर से झगड़ा किया और आपको परेशान किया, इसी की वजह से आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे। शिवानी उदास होकर मुंह बनाकर कहती है, जी सर, मैं तो बस उनके केबिन में उन्हें कल के लिए थैंक यू बोलने गई थी, पर उन्होंने मुझे अपने केबिन से मेरी बात सुने बिना ही निकलने के लिए कह दिया, और वह भी इतनी ज़ोर से कि ऑफिस का सारा स्टाफ उनकी आवाज़ सुनकर उनके केबिन के बाहर इकट्ठा हो गया था। अब आप ही बताइए कि मुझे रोना नहीं आएगा क्या? विराट सर ने पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। मनोज कहता है, आप सही कह रही हैं मिस शिवानी, विराट सर को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर विराट सर का गुस्सा ही ऐसा है कि कब किस पर फूट जाए कुछ नहीं कह सकते, और आपकी तरह वह मेरे भी बॉस हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कुछ कह सकूं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं विराट सर के गुस्से का तो कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ आपका मूड ज़रूर ठीक कर सकता हूँ। और बाय द वे, विराट सर दिल के बहुत अच्छे हैं, बस उनका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। शिवानी मुंह बनाकर कहती है, हमें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है आपके विराट सर के दिल के बारे में, पर आप ये बताइए कि आप हमारा मूड कैसे ठीक कर सकते हैं मनोज सर। मनोज पांडे जी चपरासी को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है, मेरे लिए और मिस शिवानी के लिए जल्दी से आइसक्रीम ले आओ। मनोज की बात सुनकर शिवानी कहती है, पांडे जी मेरे लिए 2 लाना, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक वेनीला फ्लेवर। मनोज कहता है, और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। शिवानी और मनोज दोनों एक दूसरे की तरफ देख जोर से हंसने लगते हैं। पांडे जी थोड़ी देर में आइसक्रीम लेकर आते हैं। मनोज शिवानी को अपने हाथों से आइसक्रीम देता है और कहता है, ये लीजिए मिस शिवानी, मैं आपकी उदासी को छूमंतर करने का मैजिकल फार्मूला। शिवानी हंसते हुए मनोज के हाथ से आइसक्रीम लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच मनोज सर, इस आइसक्रीम के लिए आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। मनोज हंसते हुए कहता है, वो तो मैं हूँ, अब जल्दी से आइसक्रीम खा लीजिए वरना पिघल जाएगी मिस शिवानी। मनोज और शिवानी दोनों साथ में हंसी मजाक और बातें करते हुए आइसक्रीम खाते हैं, और यह सब विराट अपने केबिन में लैपटॉप पर बैठा हुआ सीसीटीवी की मदद से देख रहा था, और गुस्से से विराट का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।